Assalamu alaikum and welcome back. So in this video we will discuss about the automation execution hierarchy provided by the MS Test framework. So हम इसके अंदर इनिशलाइजेशन और क्लीनअप्स देखेंगे क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट लेवल ऑफ इनिशलाइजेशन एंड क्लीनअप्स हैं। वो लेवल्स क्या हैं? सबसे टॉप लेवल पे जो है वो आपकी असम्बली है। देन एक असम्बली के अंदर वन एंड मोर जो है वो टेस्ट क्लासेस हो सकते हैं और हर क्लास के अंदर मल्टीपल टेस्ट मेथड हो सकते हैं। तो एग्जीक्यूशन भी इन्हीं हिरार्की जो है वो सेम इसी तरीके से है। सो लेट्स स्टार्ट। So this is basic structure of MS Test unit test framework. So हम क्या करने जा रहे हैं, हम यहाँ पे एग्जीक्यूशन हायरार्की इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसके लिए मैं एक रीजन बना देता हूँ क्योंकि रीजन से काम जो है वो थोड़ा सा साफ जो है वो लगता है। ये रीजन क्या है? क्योंकि मैं इसके अंदर जो है वो इनिशियलाइजेशंस एंड क्लीनअप्स, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले मुझे इम्प्लीमेंट करना होगा टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट को। तो पब्लिक टेस्ट कॉन्टेक्स्ट इंस्टेंस पब्लिक टेस्ट कॉन्टेक्स्ट इसके अंदर गेट सेटर जो है वो इम्प्लीमेंट कर दूँ। इंस्टेंस इज इक्वल टू वैल्यू एंड गेट रिटर्न इंस्टेंस। सो ये वन टाइम एक्टिविटी है, इसे हमें बार बार रिपीट नहीं करना। आई विल शेयर दिस कोड इन डिस्क्रिप्शन एज वेल so that you can use and apply the execution hierarchy. Now I am going to implement the assembly level. So ये हमें क्लास लेवल पे इम्प्लीमेंट करना था इस तरीके से टेस्ट कॉन्टेक्स्ट को। देन मैं assembly initialization को इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ। तो assembly initialize का टैग मौजूद है, ठीक है। और मुझे एक मेथड यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेथड का मैं नाम देता हूँ असेंबली इनिट लेट सपोज। और इसके अंदर मैं ये टेस्ट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट जो है वो पास कर देता हूँ। तो ये मेथड मेरा इम्प्लीमेंट हो गया असेंबली इनिशलाइज का। इसके अंदर मैंने अभी डेफिनेशन नहीं दी है। तो सेम जो है वो मैं क्लास इनिशलाइज भी कर सकता हूँ इसी तरीके से, क्लास इनिशलाइज और पब्लिक स्टैटिक वॉइड क्लास इनिट और इसके अंदर मैं टेस्ट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। देन मैं टेस्ट इनिशियलाइज जो है वो कर देता हूँ पब्लिक वॉइड टेस्ट इनिट। सो ये इनिशियलाइजेशन हो गई। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोड एग्जीक्यूट होगा तो मेथड एग्जीक्यूट करने से पहले, मेथड का मतलब ये जो हमारा टेस्ट केस है ये एग्जीक्यूट होने से पहले असेंबली इनिशियलाइजेशन के अंदर जो भी कोड में लिखूंगा पहले वो इनिशियलाइज होगा। उसके बाद क्लास इनिशियलाइज कोड एग्जीक्यूट होगा, देन टेस्ट इनिशियलाइज एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद जो है फिर ये जो टेस्ट मेथड है ये एग्जीक्यूट होगा। और जैसे ही टेस्ट मेथड हमारा या टेस्ट केस एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद जो चीज़ एग्जीक्यूट होगी वो होगी टेस्ट क्लीनअप। सो मैं टेस्ट क्लीनअप को भी ठीक है। सिमिलरली जो है ये
क्लास क्लीनअप को भी मैं इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। पब्लिक void क्लास क्लीनअप। सिमिलरली जो है मैं असेंबली क्लीनअप को भी ऐड कर देता हूँ। अच्छा, इसके ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ता कि असेंबली ऊपर है, क्लीनअप नीचे है या क्लास ऊपर है, इसका मौजूद होना ज़रूरी है। अगर ये मौजूद है तो इसका ऑर्डर जो है ये खुद जो है वो डिसाइड करेगा, जो कि डिफ़ॉल्ट ऑर्डर मैंने अभी ब्रीफ किया। तो ये हो गया। एक मतलब हम इसको चेक कर लेते हैं, अगर सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो रहा है इसका मतलब है कि ये हायरार्की हो गई। अब ये एरर दे रहा है, ये एरर दे रहा है कि द मेथड मस्ट बी स्टैटिक एंड पब्लिक डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू एंड शुड नॉट। तो ये एरर को गौर से देख लें, क्योंकि एरर जब भी आप ये इम्प्लीमेंट करेंगे ये बार बार आपके पास आएगा। तो यहाँ पे जो चीज़ें समझनी है वो ये कि ये जो पूरा कोड है इसको एज इट इज़ इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ मैं, तो अभी सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, ये जो हायरार्की का कोड है ये मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों से। अब यहाँ पे जो समझने की ज़रूरत है, जो मैंने पहले समझाया था, इसको समझाने के लिए अगर मैं थोड़ा विजुअल फॉर्म में कुछ टेक पॉपअप्स प्रिंट करवा दूँ तो उससे बेहतर समझ में आएगा कि ये हायरार्की से मुराद क्या है, कि किस तरीके से चल रही है। तो उसके लिए मैं लेट सपोज यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स प्रिंट करवा लेता हूँ, मैसेज बॉक्स डॉट शो। इसको इसकी डेफिनेशन नहीं मिल रही है, इसलिए कि मैसेज बॉक्स जो है ये आपको यहाँ रेफरेंस ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ पे विंडोज़ डॉट फॉर्म्स जो है ये सिस्टम डॉट विंडोज़ डॉट फॉर्म, इसके अंदर ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। तो ये इसे मैं रिजॉल्व कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं जस्ट प्रिंट करवा देता हूँ कि ये असेंबली इनिशियलाइजेशन है। ठीक है, इसका मतलब ये है जब ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा तो ये पॉपअप आ जाएगा मेरे पास, उसके अंदर लिखा हुआ होगा असेंबली इनिशियलाइजेशन। सिमिलरली मैं क्लीनअप पे जो है वो ये प्रिंट करवा देता हूँ। इससे मुझे ये समझ में आएगा कि किस टाइम पे कौन सा वाला मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है। तो दिस इज क्लास इनिशियलाइजेशन, देन क्लास क्लीनअप, उसके बाद दिस इज टेस्ट इनिशियलाइजेशन एंड टेस्ट क्लीनअप। ठीक है, अच्छा, अब जब ये मेथड एग्जीक्यूट होगा तो मैं यहाँ पे मेथड का नाम रख देता हूँ। तो अब यहाँ पे ज़रा फोकस करना है आप लोगों को कि अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो क्योंकि अब मेथड के अंदर मैंने इम्प्लीमेंटेशन जो है वो पॉपअप डाल दिया है, तो ये मैसेज बॉक्स जो है ये अपीयर होना चाहिए। तो जैसे ही मैं टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब यहाँ गौर से देखें तो ये असेंबली इनिशियलाइज सबसे पहले चला है, मेरा टेस्ट केस एग्जीक्यूट नहीं हुआ है अभी। सबसे पहले जो चीज़ एग्जीक्यूट हुई है वो मेरी असेंबली इनिशियलाइज है। ठीक है, मैं ओके करता हूँ तो सेकेंड नंबर पे जो चीज़ एग्जीक्यूट हुई है वो हुई है क्लास इनिशियलाइज, देन उसके बाद टेस्ट इनिशियलाइज, देन फिर आपका टेस्ट केस एग्जीक्यूट हुआ है। मतलब आपकी असेंबली चली है, असेंबली इनिशियलाइजेशन हुई है, फिर क्लास इनिशियलाइजेशन हुई है, फिर टेस्ट इनिशियलाइजेशन हुई है, और टेस्ट के बाद जो आपका टेस्ट केस है वो एग्जीक्यूट हुआ है, और उसके बाद फिर आपका टेस्ट क्लीनअप, देन क्लास क्लीनअप, देन असेंबली क्लीनअप। तो ये है एग्जीक्यूशन हायरार्की। अब इनका यूज़ क्या है? अब इसका यूज़ इस तरह समझे, जब हम ऑटोमेशन एग्जीक्यूशन करते हैं तो बहुत मरतबा हमें सेटअप क्रिएट करना होता है।
तो वो सेटअप किस लेवल पे होना चाहिए ये आपके नीड पे डिपेंड करेगा कि आपको क्लास लेवल पे करना है, टेस्ट लेवल पे करना है या असेंबली लेवल पे करना है। पूरे प्रोजेक्ट के अंदर असेंबली इनिशियलाइजेशन एंड क्लीनअप सिर्फ एक मरतबा होगा, जबकि वी कैन हैव वन एंड मोर क्लास क्लीनअप, एंड विद इन ईच क्लास वी हैव वन एंड मोर टेस्ट मेथड्स। सिमिलरली अब एक चीज़ गौर से अब दोबारा देखें, अब ये टेस्ट मेथड है, मैं इसको कॉपी करके एक दूसरा टेस्ट केस क्रिएट करता हूँ, टेस्ट केस 02। अब इसको मैं अगर एग्जीक्यूट करता हूँ इन दोनों टेस्ट केस को, तो सबसे पहली चीज़ जो एग्जीक्यूट हुई है वो ही है असेंबली इनिशियलाइज, देन क्लास इनिशियलाइज, देन टेस्ट इनिशियलाइज। अब टेस्ट के बाद जो है वो हमारा टेस्ट केस 1 यहाँ एग्जीक्यूट हो रहा है, तो टेस्ट केस 1 एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद ये टेस्ट केस 2 पे नहीं जाएगा, ये पहले क्लीनअप करेगा, टेस्ट क्लीनअप, देन फिर दोबारा टेस्ट इनिशियलाइज हुआ, क्लास पे नहीं गया। इसका मतलब क्या है कि जब तक सारे टेस्ट कंप्लीट नहीं होंगे वो क्लास क्लीनअप पे नहीं जाएगा। इसका मतलब यह है कि एक क्लास की जो बाउंड्री है उसके अंदर सारे टेस्ट कंप्लीट होंगे। तो जो ये टेस्ट इनिशियलाइज जो है, ये टेस्ट इनिशियलाइज अब टेस्ट केस नंबर 2 के लिए है। देन उसके बाद टेस्ट केस 2 एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद एंड में टेस्ट क्लीनअप, देन क्लास क्लीनअप, असेंबली क्लीनअप। तो ये आपकी हायरार्की कंप्लीट होगी। ठीक है, इसका यूज़ जो है वो यही है, अगर लेट सपोज मुझे डेटाबेस कनेक्ट करना है और मुझे कोई स्क्रिप्ट रन करनी है अपना सेटअप डेटा क्रिएट करने के लिए, मे बी दिस कैन बी वन ऑफ केस, तो हम ये क्लास लेवल पे कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से अगर ये मल्टीपल क्लासेस होती तो पहले एक क्लास के सारे टेस्ट केस चलते, देन फिर सेकेंड क्लास के सारे टेस्ट केस चलते, उसके बाद जो है फिर असेंबली जो है वो क्लीनअप होता। तो ये यूनिट टेस्ट फ्रेमवर्क के अंदर एग्जीक्यूशन हायरार्की थी। होप चीज़ें जो हैं वो क्लियर हुई होंगी। सो ये कोड मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।